हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम प्रिपेयर में स्वागत है। तो आज हम हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? रचनात्मक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम या अधोमुखी बॉटम अप उपागम या समग्र भाषा उपागम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समग्र भाषा उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चे की भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन में क्या है, आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, या यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है, या संख्या बोध का विकास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आरंभिक साक्षरता। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? कथावचन, मॉडल पठन, साझा पठन, संभाषिक पठन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संभाषिक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में से उसके शाब्दिक अर्थ की निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उनमें क्वेश्चन मार्क पठन कौशल का विकास कर रही है। विस्तृत पठन, गहन पठन, स्वपठन या सरसरी पठन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गहन पठन। क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित प्रश्न के प्रकार को किस रूप में जाना जाता है? कल्पना कीजिए कि एक कहानी में आप एक पुत्र हैं। दिन के अंत में अपनी भावनाओं को डायरी में लिखिए। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? वर्णनात्मक लेखन, वहीवेशन लेखन, आत्मकथात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, वहीवेशन लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्दों और उसके बाद समग्र विचारों बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? टॉप डाउन मॉडल, मिश्रित मॉडल, गुणात्मक मॉडल, गुणात्मक उपागम या बॉटम अप उपागम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बॉटम अप उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? तो ये ऑप्शन में क्या क्या दिया है। यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वय उपकरण है। यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा? चित्र शब्दकोश, चित्र मानचित्र, वर्णमाला चार्ट या थीम मानचित्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्णमाला चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या किया जाएगा? विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, या फिर व्याकरण के नियम समझा दिए जाए ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से कर मुक्त रखें, उन पर आवश्यक बोझ न डालें, या फिर कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा अधिगम बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थियों को उनकी आयु के अनुसार बोधगम्य स्तर वाले भाषा के अवसर देना, या अपनी आयु के उपयुक्त बोधगम्य पठन का शिक्षण, या शिक्षार्थियों को उनके भाषा स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा में संलग्न करना, या शिक्षार्थियों को नई भाषा के अवसर प्रदान करना तथा उसे उनके लिए बोधगम्य बनाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के उनके भाषा स्तर से थोड़ा ऊपर की भाषा में संलग्न करना। तो आज के हमारे हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन थे और हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका शॉर्ट पार्ट देखना है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं।